कैप्टन उस्मान साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ख़ास तौर पे ये वाला इनिशिएटिव जिसमें आज इन्होंने एनजीओ के साथ मिलके, हैंड्स एनजीओ के साथ मिलके आज 12 मोबाइल, 2 एम्बुलेंसेस और 12 मोबाइल वैक्सीनेशन की गाड़ियां जो हैं, आज ये 5 टाउन्स के अंदर ये काम करना शुरू कर देंगी, जो कि डीएचओ लाहौर ने इनको बताया है और जो सीओ लाहौर ने उनको बताया है कि किन किन एरियाज़ में जानी है। लोगों की शिकायत कि जी हम आपके वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच सकते, हमारे लिए मुश्किल है, काम से निकलना मुश्किल है, ये सारा काम आसान करके इन्होंने इन सबको वहां पहुंचा दिया है कि भाई अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपके पास पहुंचें। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी इसके अंदर शामिल है, मैं उनकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी इसमें शमूलियत की है। और वैसे भी मेरी इतला के मुताबिक अब तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बन गए हैं। मेरा ख्याल है जितना हुकूमत इस वक्त एफर्ट कर रही है उसके बारे में अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। एक चैलेंज दिया गया था कमिश्नर साहब को आज से 3-4 दिन पहले एनसीओसी की तरफ से कि लाहौर की वैक्सीनेशन की तादाद कम है बाकियों के मुकाबले में, तो बहुत मैं इस बात पे खुश हूँ कि कल के दिन में सिर्फ एक दिन के अंदर 63,000 लोगों को लाहौर के अंदर वैक्सीन लगाएगी। एंड आई रियली अप्रिशिएट, ये इसी तरह का एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस वक्त हेल्थ को कामयाबी दे रहा है। मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ कि जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में अगर इसी मेहनत से हम लगे रहे तो बहुत जल्द, मैं आपको तसल्ली देती हूँ कि बहुत जल्द 40% की आबादी जो हमने वैक्सीनेट करनी है उससे ज़्यादा आबादी जो है वो इंशाल्लाह वैक्सीनेट हो जाएगी। हमारी कोशिश पूरी है कि कम से कम 70% आबादी दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और हम इस वबा से अपनी जान छुड़वा सकें। मैं आप सबको दोबारा ये बताना चाहती हूँ इस न्यूज़, ये जो मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू, कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने बड़ों की खातिर, अपने बुज़ुर्गों की खातिर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हुकूमत फ्री वैक्सीनेशन की सहूलत घर घर पहुंचाने को तैयार हुई है। अब अगर कोई ताही है तो फिर आप लोगों की तरफ से रह जाएगी कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे। वैसे भी 30 तारीख का इन्होंने नोटिस दे दिया है और आपको पता है कि कैप्टन उस्मान साहब जो हैं वो वैसे भी बड़ी सख्ती करते हैं। 30 तारीख तक अगर लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो उनको फिर हर जगह जाने पे पाबंदी हो जानी है। तो लोगों को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। और पिछले 4 दिन में आपने कितनी वैक्सीन लगवा चुके हैं? 63,000 कल लगाई थी, उससे एक दिन पहले 53,000 थी, फिर 52,000 थी। मुसलसल पिछले 3-4 दिनों से इंक्रीज़ आ रही है। यूसी लेवल पे जो हमारे लोग हैं वो अब पेसअप कर गई हैं। हमारे जो यूसी के सेंटर्स हैं, कल 17,000 टीके सिर्फ और सिर्फ उन टीम्स ने लगाए हैं जो हमारे यूसी लेवल पर गए हुए हैं। तो वो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हमारे सिस्टम में आया है। एज़ वी गो लॉन्ग हम रोज़ाना 50-50 लोगों के सेट को ट्रेन कर रहे हैं। ये सोशल मोबिलाइजर्स हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैडम आपकी इजाज़त से मैं ये तमाम मीडिया को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ कोविड की लड़ाई में मिसाल कायम की है बल्कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी मिसालें कायम हो रही हैं। जब हमने लाहौर वेयर्स मास्क की कैंपेन चलाई तो हमारा नहीं ख्याल था कि हमें फ्री मास्क मिलेंगे। हमें बेतहाशा मास्क लोगों ने फ्री दिए लोगों में तकसीम करने के लिए। आज हम जब ये वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो अगेन एक मिसाल कायम हुई है कि यहाँ लोगों ने हमें फ्री पैरामेडिक स्टाफ, फ्री डॉक्टर्स, फ्री गाड़ियाँ, फ्री उनका फ्यूल और ये तमाम चीज़ें इसलिए दी कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाके वैक्सीनेट करा सकें। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है मैडम, आपने हमेशा पैट्रनेज दी इन लोगों को, हौसला अफजाई की इनकी काम करने की। इंशाल्लाह लाहौर अपने टारगेट्स मीट करेगा। लाहौर वेयर्स मास्क के बाद इंशाल्लाह लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड इज विल बी अ सक्सेसफुल कैंपेन और इस कैंपेन को इंशाल्लाह ताला और जगहों पर कॉपी किया जाए। आखिर में मैं इल्तिजा करना चाहूँगी कि मुखय्यर हज़रात जो ये बात समझे हैं, हमें किसी किस्म की वैक्सीन के लिए डोनेशन नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के पास वाफर मिकदार में वैक्सीनेशन है, लेकिन इस तरह की कैंपेन जिस तरह एनजीओ ने मिल के हमारे साथ शुरू की है, और भी एनजीओज़ हैं जो इस काम में, कार खैर के काम में शामिल हो सकती हैं। वो लोग जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे, अगर कहीं मोहल्लों में काम कर रहे हैं तो हमें आप इतला दीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करके कोशिश करेंगे कि हर बंदे के पास पहुंचे। और ये भी मैं ख़बर देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पहली के बाद
15 और 18 साल के दरमियान के बच्चों के बारे में भी डिसीजन हो गई है एनसीओसी की कि इंशाल्लाह उनको वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। पहली के बाद उम्मीद है कि 17 और 18 साल के बच्चों को सबसे पहले लगेगी, फिर 16 से 17 साल के बच्चों को लगेगी और फिर 15 से 16 साल के बच्चों को लगेगी। जी मैडम, जो भारतीय वेरिएंट है उसकी इस वक्त हमारे मुल्क में क्या पोजीशन है, लाहौर में, पंजाब में, एसओपी पर हम उसमें ना जंगल हो रहा है बाकी बाजारों में? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है डेल्टा वेरिएंट का, वो मैं बताती चली जाऊँ कि हमारे पास जो आज़ाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 75 से 80% डेल्टा वेरिएंट ही इस वक्त मौजूद है। और सिर्फ इधर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, 4th वेव में सारी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है, या भारतीय वेरिएंट जिसको आप कहते हैं, उन्होंने तबाही मचाई हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक है, जहाँ तक मरीज़ों की तीमारदारी का ताल्लुक है, हमारे पास शुक्र है खुदा का हर किस्म का इंतज़ाम है कि हम मरीज़ों का ख्याल कर सकें। जी सवाल ये है कि जिन लोगों ने 2020 से 21 सितंबर तक वैक्सीनेशन करवाई है वो अगले साल उनकी दोबारा बारी आएगी? बेटा, सबसे बड़ी बात है कि 2020 में तो किसी को वैक्सीनेशन लगी नहीं, 2021 की मार्च से लगनी शुरू हुई है वैक्सीनेशन। अभी एक डिसीजन ली जा रही है कि आया 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद जिन लोगों ने बाहर सफ़र करना है उनको हम वैक्सीनेट कर दें। लेकिन आज जो खुशखबरी है वो ये है कि सऊदी अरेबिया, जिसने बहुत शोर मचाया हुआ था, आज उन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों को रिकग्नाइज़ कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। वरना हमारे बेचारे लोग जिन्होंने बाहर जाना था उनको मसला बना हुआ था। 2 वैक्सीन लग चुकी थी, तीसरी लगानी हमारे लिए मुश्किल थी। तो फॉरेन ऑफिस की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा एफर्ट करके और फॉरेन ऑफिस ने ये इंश्योर किया कि सऊदी अरेबिया में अब वो वैक्सीन जो है एक्सेप्ट होती है। साइनोफार्म और साइनोवैक वैसे तो मिडिल ईस्ट में सारे में होती थी सवाए सऊदी अरेबिया में, अब वो सऊदी अरेबिया में भी शुरू हो गई है। जहाँ तक आपने बात की है थर्ड, देखें बेटा, रोज़मर्रा हम इसीलिए आप लोगों को बार बार आपके पास आते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो पहली दफ़ा दुनिया में आई है और ये रोज़ाना इवॉल्व करती है, रोज़ाना कोई नई म्यूटेशन आती है, रोज़ाना कोई नई बात आती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक हम सारी बात पहुंचाएं। मैं आपकी इजाज़त से आपके सवाल में एक मैं इजाफा करना चाहूँगा। दुनिया भर में सेकंड डोज या बूस्टर डोज को लेके बातचीत चल रही है, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जिन लोगों ने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं कराई, पहले उनका राइट है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि हम लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू कर देंगे तो जो गरीब तबका है या वो लोग जो दूर हैं या जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है वो महरूम रह जाएंगे इस प्रोटेक्शन से। तो पहले एक दफ़ा तमाम पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए। जिस तरह मैडम ने कहा, फ्लूइड सिचुएशन है, रोज़ाना नई इन्फॉर्मेशन आती है, बूस्टर डोज लगानी हुई तो इंशाल्लाह ताला लगाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्रिंसिपली तमाम लोगों को वैक्सीनेट आखिरी साल। मेरा सवाल है कि मोबाइल वैक्सीनेशन आपने ये सर्विस शुरू कर रखी है, इससे 12 गाड़ियाँ आपने बताया, 2 एम्बुलेंस, इसका तरीकेकार क्या होगा? गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है? क्या लोगों को डोर टू डोर लगेगी या मोबाइल करके? देखिए, मैं डोर टू डोर के हवाले से वजाहत पहले भी की है, अभी भी बता दें कि ये जो टीका लगाने का अमल है ये डोर टू डोर नहीं हो सकता। आपने किसी जगह पर बैठना है, मरीज़ को ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसके बाद किसी तसल्ली के साथ कोल्ड चेन भी मैनेज करते हुए टीका लगाना है, तो मेज़ कुर्सी चाहिए। तो डोर टू डोर से मुराद ये है कि हम तमाम यूसीज के अंदर 1 से 2 सेंटर्स बना के वहाँ से हर सेंटर के गिर्द 4 टीमें मूव करेंगे। ये सोशल मोबिलाइजर्स होंगे जो हर घर में जाएंगे, वहाँ जाके डाटा भी कलेक्ट करेंगे कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है, कितनों को लगनी है, और उनको कन्विंस करके इन सेंटर्स पर भी लाएंगे। तो ये जो मोबाइल टीम्स हैं, ये जो मोबाइल वैन्स हैं, इनका इस्तेमाल हम ये करेंगे कि वो बुज़ुर्ग हजरात या वो बीमार लोग जो हमारे सेंटर तक नहीं आ सकते और उन्होंने 1033 पे हमें अपनी कॉल रिकॉर्ड कराई हुई है कि जी हमें ज़रूरत है होम वैक्सीनेशन की, ये हम उन लोगों के लिए यूटिलाइज़ करेंगे ताकि ऐसे लोग जो मूव नहीं कर सकते या किसी मजबूरी की वजह से घर में कोई इनको लाने ले जाने वाला नहीं है, कोई ऐसी ख़वातीन है जिनको कोई ट्रैवलिंग की मजबूरी है, उनके लिए हम इन गाड़ियों को यूज़ करेंगे और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी वैक्सीनेशन को पेसअप करना होगा। कैप्टन साहब, ये जो है ये फैसिलिटी सिर्फ लाहौर शहर के लिए या आपके जो लाहौर देखिए, इस एक सेकंड बेटा, ये तो कौन से इलाके हैं जिनमें बहुत अभी तक तो वैक्सीनेशन हुई नहीं है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आप ये बात समझने की कोशिश करें, जब इन्फेक्शन होती है तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का नंबर जो है लाहौर में आता है, यानी आधा पंजाब जो है उसका लाहौर का नंबर, अगर 100 मरीज़ हैं 50 लाहौर के होते हैं और 50 बाकी शहरों के होते हैं। तभी बड़े शहरों पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है। ये कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद रखती हूँ कि बाकी ये बड़े शहरों के जो कमिश्नर्स हैं वो भी ये इनिशिएटिव लेके
और अपने साथ NGOs को इन्वॉल्व करके और ये काम वहाँ शुरू करें। अभी फॉर द टाइम बिंग लाहौर हमारे लिए हमेशा हॉटस्पॉट रहा है, हमेशा मसला रहा है, इसलिए लाहौर में शुरू किया। मैडम की बात से एक और इजाफा कर दूं, देखिए ये बीमारी मोबाइल लोगों की बीमारी है। जितना ज़्यादा मोबाइल शहर है, जितने ज़्यादा मोबाइल लोग हैं, वहाँ वल्नरेबिलिटी है। ये ऐसे ही है कि हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो इसी तरह जो शहरी ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं वो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो उनकी वल्नरेबिलिटी चूँकि ज़्यादा है इसलिए उनको पहले टारगेट किया जाए। मैडम एक सवाल के जवाब दो कि हमारा पंजाब इतना जल्दी उसने थर्ड वेव को कंट्रोल किया, बिल्कुल हम तीनों से नीचे आ गए थे। अब क्या वजह बनी कि एकदम से हम 20% बहुत ऊपर चली गई? क्या वजह है हमारी अपनी और पूरी दुनिया में? देखिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात बेटा ये समझने की है कि जब इन्फेक्टिविटी रेट नीचे आता है तो लोग एक फॉल्स उसके अंदर आके जो SOPs ऑब्जर्व करने होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं करते। अब दो चीज़ें हैं, एक तो पहले ईद का इज्तिमा था, उसका नताइज हमारे सामने आए कि ईद के इज्तिमा जो हुए उसकी वजह से तेज़ी हुई। अब आपको पता है मुहर्रम की वजह से बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब उसके बाद भी हमें मसला होएगा। कुछ जिम्मेवारी जो है ये तो आवाम पे भी पड़ती है ना, अगर आवाम SOPs ना फॉलो करे तो फिर ज़्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके तभी हम बार बार कहते हैं भाई वैक्सीनेशन करवा लें, अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा जब हमें में से किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्हेन वी ब्रिंग इट डाउन टू ज़ीरो। थैंक यू वेरी मच जी। 40% पे ये लॉकडाउन खुलेगा कि 70% वैक्सीनेशन पे खुलेगा, ये क्या परसेंटेज? मोर देन 70% पे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।